नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 2 कर्तव्य और सत्यता। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय कर्तव्य और सत्यता, यानी हमारी ड्यूटीज़ और ट्रुथ जो है वो इसके अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है, जो एक छोटा ऐसे है और लिखा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ये उनका पिक्चर है। सबसे पहले लेखक परिचय यानी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। मूर्धन्य साहित्यकार भाषाविद श्याम सुंदर दास जी का जन्म 1875 में काशी में हुआ था। उनका बर्थ हुआ है काशी में। आपने 1817 में बीए की उपाधि प्राप्त की यानी बैचलर्स। आपने हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य किया। तदुपरांत लखनऊ के कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर रहे। आप 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। डॉक्टर दास में हिंदी के प्रति अनन्य निष्ठा थी। आपने विद्यार्थी काल में ही 2 सहयोगियों की सहायता से 16 जुलाई 1813 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। यानी उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया। आपने जिस निष्ठा से हिंदी के अभावों की पूर्ति के लिए लेखन कार्य किया, उसे कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, अनुसंधान, पाठ्य पुस्तक एवं संपादित ग्रंथों में सजाकर इस योग्य बना दिया कि वह हिंदी साहित्य के खंडरों से बाहर निकलकर विश्वविद्यालयों के भव्य भवनों तक पहुंच गए। यानी इन्होंने बहुत सारी डिक्शनरी, हिस्ट्री के ऊपर, पोएट्री, लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे जो बड़े ग्रंथ हैं वो लिखे, और ये सभी जो है अब भी काम में आते हैं। आपकी साहित्य साधना की महत्वता को स्वीकार करते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में साहित्य वाचस्पति तथा काशी विश्वविद्यालय ने डी लीट की उपाधि से गौरवान्वित किया। तो ये सब इनको उपाधियां मिली थी। 1945 में आपका स्वर्गवास हो गया, यानी उनकी डेथ हो गई। मौलिक कृतियां यानी उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो हैं नागरी वर्णमाला, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्म कहानी आदि। संपादन यानी उन्होंने बहुत जगह पर एडिटर का काम भी किया। तो ये बुक्स थी चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, कबीर ग्रंथावली, सरस्वती आदि। प्रस्तुत निबंध डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने से लिखित नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। यानी आपका लेसन जो है वो नीति शिक्षा नाम की एक बुक है, उसमें से लिया गया एक छोटा सा ऐसे है। इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति यानी ड्यूटीज के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। वे सत्यता को खुले रूप से अपनाने का आग्रह करते हैं, यानी हमेशा ट्रुथ का साथ देना चाहिए। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके विचार अत्यंत प्रेरणादायक हैं। यानी उन्होंने जो भी कुछ कहा उससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। आगे है विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है और जिसके ना करने से हम लोगों की दृष्टि में गिर जाते हैं और अपने कुचरित्र से नीच बन जाते हैं। तो इनमें जो कर्तव्य है यानी हमारी ड्यूटीज़ हैं वो जो करना है, हमारा सबसे बड़ा धर्म उसको माना है। और अगर हम अपनी ड्यूटीज सही से नहीं करते हैं तो हमारे आसपास के लोग जो हैं उनकी नज़रों में हम गिर जाते हैं और वो हमें कैरेक्टर वाइज भी हमें नीचा समझते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव के नहीं हो सकता, क्योंकि पहले पहले मन आप ही उसे करना नहीं चाहता।
तो जब हमारे पास ड्यूटीज़ आती हैं तो वो ड्यूटीज़ जो है शुरू में मनुष्य नहीं करना चाहता है। उसका रीज़न होता है कि हम या तो बहुत छोटे होते हैं या फिर हमें ड्यूटी निभाने की आदत ही नहीं होती है, तो हमें उसके लिए थोड़ा सा जो है स्ट्रिक्टनेस चाहिए, थोड़ा दबाव चाहिए उसके लिए। इसका आरंभ पहले घर से होता है, क्योंकि यहाँ लड़कों का कर्तव्य माता पिता की और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है। तो फर्स्ट जो है हमें अपने ड्यूटीज़ के बारे में पता चलता है घर से। घर के अंदर जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो उन लड़कों से तात्पर्य यहाँ सभी बच्चों से है। तो बच्चों का कर्तव्य होता है माँ बाप की का ध्यान रखना, और उसी तरह से माता पिता का कर्तव्य होता है बच्चों का ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त पति पत्नी, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य होते हैं। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्य को देखते हैं। तो यहाँ पे कर्तव्य का मतलब है जो हम एक दूसरे के प्रति हमें जो काम करने होते हैं वो हैं। इसीलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है, और इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। यानी अगर हम हमारी ड्यूटीज़ को ढंग से करेंगे तो हमारा जो चरित्र है, हमारा कैरेक्टर है, वो दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जाएगा, ब्राइट होता जाएगा। अगर हम हमारी ड्यूटीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हमें लगता है कि ड्यूटीज़ करते हैं तो बहुत प्रेशर होता है ये, लेकिन हमारा जीवन जो है वो तभी सक्सेसफुल होता है। हम इस संसार में आए हैं हमारी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए, और ड्यूटीज़ पूरी होंगी तो उससे हमें लाभ ही होता है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर करता है, और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। तो हमारी जो हम ड्यूटीज़ करते हैं वो हमारे लिए न्याय पर निर्भर करता है, और अगर हम अपने कर्तव्य करते हैं तो हमें हमेशा खुशी ही मिलेगी, क्योंकि हम खुद भी सेटिस्फाइड होते हैं और साथ में वो लोग जिनके लिए हमारे ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं हमारे, वो भी सेटिस्फाइड होते हैं। हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई मनुष्य खोटा काम करता है यानी गलत काम करता है, तब बिना किसी के कहे आप ही लजाता है और मन में दुखी होता है। ये आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप कोई गलत काम कर देते हो लेकिन वो किसी को भी पता नहीं है, उसके बावजूद आप खुद अपने मन में दुखी होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, और दूसरे लोगों को भी आपको देखकर पता चलता है। लड़कों, तुमने बहुधा देखा होगा कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खा लेता है तब वह मन में डरता रहता है और पीछे से आप ही पछताता है और कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे अपनी माता से कहकर खाना चाहिए था। इसी प्रकार एक दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता सदा प्रसन्न रहता है और उसके मन में किसी भी प्रकार का डर और पछतावा नहीं होता है। इसका क्या कारण है? यही है कि हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम कभी चोरी ना करें, परंतु जब हम चोरी कर बैठते हैं तब हमारी आत्मा हमें कोसने लगती है। यानी हमारा इनर है, उसके अंदर जो हमारी सोल है वही हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम गलत करते हैं तो हमें बुरा लगता ही है। इसीलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा यानी सोल जो हमें कहे उसके अनुसार हम करें। दृढ़ विश्वास रखो कि जब तुम्हारा मन किसी काम को करने में हिचकिचाए, यानी वो काम करें या ना करें ऐसे सोचें, तब दूर भागें, तब कभी तुम उस काम को ना करो। तुम्हें अपना धर्म पालन करने में बहुधा कष्ट उठाना पड़ेगा और इससे तुम साहस न छोड़ो। क्या हुआ? जब तुम्हारे पड़ोसी ठग विद्या यानी दूसरों को ठग कर कुछ हासिल करते हैं या असत्य परता से धनाढ्य हो गए यानी पैसे वाले हो गए हैं और तुम कंगाल ही रह गए यानी तुम्हारे पास पैसा कम है, क्या हुआ? जो दूसरों ने झूठी चाटुकारिता करके यानी दूसरों के जो जैसे बॉस है उसकी चाटुकारिता की, या क्लास के अंदर टीचर है उनको अपनी साइड को किया, अपनी बातें की, उससे करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली और तुम्हें कुछ ना मिला। और क्या हुआ? जो दूसरे नीच कर्म करके यानी बेकार काम करके सुख भोगते हैं और तुम सदा कष्ट में रहते हो। तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी ना छोड़ो और देखो इससे बढ़कर संतोष और आदर क्या हो सकता है कि तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो।
यानी आपको जब आपको इस संसार के अंदर आकर जो भी कर्तव्य करना है, जो भी धर्म है आपके, जो भी ड्यूटीज़ हैं आप उनको करो। आप अपने सामने वाले बंदे को देखकर ऐसे परेशान मत हो कि वो तो कुछ काम ही नहीं करता है, वो तो हमेशा चापलूसी करता रहता है किसी भी बॉस की या आपके टीचर्स की, इस तरह से, और फिर उसको लाभ भी हो जाता है। मैं तो ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, मैं तो हमेशा सही काम करता हूँ, फिर भी मुझे जो है इतना लाभ नहीं मिलता। ये सब आप मत सोचो, आप केवल अपना काम करो। हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यग्र रहता है। हम लोगों को सदा काम करते ही बिताना है। इसीलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें, कभी उसके पथ से ना हटें। चाहे उसको करने में हमारे प्राण भी चले जाएं तो कोई चिंता नहीं है। लेखक ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर कि हमें ये जो जीवन प्राप्त हुआ है, ये इसलिए प्राप्त नहीं हुआ है कि आप आराम से सोते रहो, घर पे कोई काम ना करो, सोफे पे लेटे रहो, टीवी देखते रहो। तो इसका अर्थ हो जाता है कि आप तो एक मुर्दे के समान हो। तो फिर इस जीवन का आपके लिए महत्व क्या है? आपके लिए कोई महत्व नहीं होगा। इसीलिए अगर आप जिंदा हो तो आप अपने आप को कामों में व्यस्त रखो, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, यानी हमारा जो मन है वो इधर उधर भटकता है। उद्देश्यों की अस्थिरता, यानी आपके पास कोई इंटेंशन नहीं हो, या फिर मन की निर्बलता, यानी आप जो है अंदर से बहुत ही निर्बल हो, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हो। ये सभी आपके धर्म पालन के मार्ग की बाधाएं हैं। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के भले बुरे कर्मों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य की स्वार्थपरकता रहती है। तो जब आप कर्तव्य मार्ग पर चलते तो एक साइड तो होता है आत्मा जो आपको बताती है भले और बुरे काम, अच्छे और बुरे काम का ज्ञान देती है। वहीं दूसरी ओर आपके अंदर आलस्य भी होता है, आप स्वार्थी भी होते हो, सेल्फिश भी होते हो। जो आप स्वार्थी होगे और आलसी होगे तो आपका जो जीवन है कर्तव्य पथ से आप हट जाओगे। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है और अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा को मानकर अपने धर्म का पालन करता है। यदि उसका मन कुछ काल तक दुविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता निश्चित उसे आ घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। यानी अगर आपके मन में आपने दृढ़ विश्वास कर लिया है, आपने ये पक्का कर लिया है कि आपको काम करना है और आप अपनी आत्मा की बात मानोगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, ऐसा अगर आपने सोच लिया है तो निश्चय ही आपकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो कम हो जाएगी और आप जो है आपका चरित्र जो है वो घृणा के योग्य हो जाएगा, यानी लोग जो है आपसे घृणा करने लगेंगे। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे, यानी आपको कहे कि ये करना है, बिना अपना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर आपका स्वार्थ क्या होता है? जैसे आपकी मम्मी ने आपको कोई ड्यूटी दी कि आपको कोई काम करना है आज, लेकिन आपका स्वार्थ बीच में आ जाता है कि यार आज तो मूवी देखनी थी, आज तो टीवी देखना था, या आज तो फ्रेंड्स के साथ जाना था। तो ये आपका स्वार्थ जो है इसको आपको साइड में रख के आपकी ड्यूटी है वो आपको पहले करनी है, क्योंकि आपके माँ बाप या फिर आपके टीचर्स जो हैं वो भी उन सभी के लिए ये है कि हमें अपनी ड्यूटीज़ पहले करनी है। ऐसा करते करते जब धर्म की बात पड़ जाती है तब फिर किसी बात का भय न रहेगा। देखो, इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं जिन्होंने संसार का उपकार किया यानी भला किया है, उनके लिए आदर और सत्कार पाया जाता है। आप देखते हो बहुत सारे बड़े बड़े लोग, जैसे महात्मा गांधी का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ को साइड में रखकर दूसरे लोगों के लिए कर्तव्य का पालन किया। और ऐसे बहुत से लोग हैं, उन सभी ने अपने कर्तव्य को सर्वश्रेष्ठ माना, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सभी में अपने पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे संसार में उन्नति करती हैं, संसार में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। एक समय किसी अंग्रेज जहाज में जब वह बीच समुद्र में था, एक छेद हो गया। उस पर बहुत सी स्त्रियां और पुरुष थे। उनके बचने का पूरा उद्योग किया गया।
परंतु जब कोई सफल ना हो सका तब जितनी स्त्रियां उस पर थी सबको नाव में चढ़ाकर विदा कर, यानी लाइफ सपोर्ट के लिए जो छोटी नाव होती है उसके अंदर सभी औरतों को बिठा दिया। जितने पुरुष उस पोत पर बचे थे उन्होंने छत पर इकट्ठा होकर ईश्वर का धन्यवाद दिया कि वे अपना कर्तव्य पालन कर सके और स्त्रियों की प्राण रक्षा में सहायक हो सके। निदान इसी प्रकार मनुष्य की प्रार्थना करते करते उस पोत में पानी भर गया और वे डूब गए, पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के त्यों खड़े रहे। उन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए कोई उद्योग नहीं किया। इसका कारण यह था कि यदि वे अपना प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्रियों और बच्चों को नहीं बचा सकते थे। इसीलिए उस पोत के लोगों ने अपना धर्म यही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों के प्राण बचाने चाहिए। इसी के विरुद्ध फ्रांस देश में रहने वालों ने एक डूबते हुए जहाज पर से अपने प्राण तो बचाए, किंतु उस पोत पर जितनी स्त्रियां और बच्चे थे उन सभी को उसी पर छोड़ दिया। इस नीच कर्म का सारे संसार में निंदा हुई। इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। तो आपको एक ही जैसे इंसिडेंट बताए जिसके अंदर लोगों ने दो तरह के डिसीजन लिए। एक के अंदर उन्होंने स्त्रियों और बच्चों को बचा लिया और दूसरे के अंदर जो आदमी हैं उन्होंने खुद की रक्षा की। तो ऐसे अगर हम देखें तो जो आदमी है उनको स्ट्रांग माना जाता है और उनका कर्तव्य होता है कि जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान दें। तो जिन्होंने ऐसा किया, अपने कर्तव्य का पालन किया, उनको सभी ने सराहा, लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया उसको सभी ने उनको चरित्रहीन कहा। आगे है, कर्तव्य पालन से और सत्यता में बड़ी घनिष्ठ संबंध है। यानी आप कर्तव्य का पालन करेंगे तो आप सत्यता की ओर भी बढ़ेंगे। दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कर्मों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। यानी जो भी ह्यूमन बीइंग अपनी ड्यूटीज़ करता है वो हमेशा ट्रुथ के साथ रहता है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम न हो सकेगा, सब लोग बड़ा दुख भोगेंगे। इसीलिए हम लोगों को अपने कार्यों में झूठ का बर्ताव नहीं करना चाहिए। अतएव सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। संसार में जितने पाप हैं, झूठ है, उन सब में बुरा है। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता से होती है। बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं, अपने सेवकों को स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं, पर उनकी इस बात पर आश्चर्य करना होगा कि क्रुद्ध न होना चाहिए जब उनके नौकर भी उनसे अपने लिए झूठ बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वो सत्य भी बोलता है। लेकिन कुछ घरों के अंदर हम देखते हैं कि लोग धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, उस घर के बच्चे और जो नौकर हैं वो भी झूठ बोलने लगते हैं और उससे धीरे धीरे उस घर का पतन हो जाता है। बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की रक्षा करते हैं। वे कहते हैं कि इस समय इस बात को प्रकाशित न करना, दूसरी बात को बनाकर कहना नीति के अनुसार समय अनुकूल और परम आवश्यक है। फिर बहुत से लोग किसी बात को सत्य सत्य कहते हैं जिसे सुनने वाला यह समझे कि यही बात सत्य है, वरना इसका उल्टा सत्य होगा। इस प्रकार से बातों का कहना झूठ बोलने के पाप से किसी भी प्रकार कम नहीं है। तो इसके अंदर जैसे न्यूज़पेपर्स के अंदर या हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि जो मेन न्यूज़ है उसको दबाने के लिए दूसरी न्यूज़ जो है वो लोगों में स्प्रेड कर देते हैं, तो वो भी असत्य के बराबर है। या फिर कोई बात जो असत्य है लेकिन फिर भी सब लोगों के अंदर प्रचारित किया जा रहा है कि ये सच है, तो वो भी झूठ है। इस तरह के झूठ बोलने से भी आप जो है गर्त के अंदर ही जाएंगे। संसार में बहुत से ऐसे भी नीच एवं कुत्सित लोग होते हैं जो झूठ बोलने में अपनी चतुराई समझते हैं और सत्य को छिपाकर धोखा देने या झूठ बोलकर अपने को बचा लेने में ही अपना परम गौरव समझते हैं। ऐसे लोग ही समाज को नष्ट करके दुख और संताप के फैलाने में मुख्य कारण होते हैं। इस प्रकार झूठ बोलना स्पष्ट न बोलने से अधिक निंदित और कुत्सित कार्य है। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई मैंने तो, और कुछ उससे पा लेते हैं थोड़ी बहुत
पैसा या नौकरी या प्रमोशन कुछ भी पालेंगे वो, और फिर वो खुश हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उनके द्वारा दिया गया यह धोखा जो है वो समाज के लिए बहुत ही बुरा है। झूठ बोलना और कई रूपों में देखा जाता है, जैसे चुप रहना, तो झूठ बोलने के बराबर ही रहना है। साइलेंस, अगर आप कुछ चीज़ है जो गलत हो रही है और आप चुपचाप बैठे हो, किसी बात को बढ़ाकर कहना यानी नमक मिर्च मसाला लगा के बोलो, किसी बात को छिपाना यानी आपको पता है कि जो बात बोली जा रही है वो ऐसे नहीं है, दूसरी तरह से, तो आप उसको भी नहीं बोलो। भेद बदलना, झूठ मूठ दूसरों के हाँ में हाँ मिलाना, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा ना करना, यानी आपने प्लेज ले लिया कि कुछ करना है और फिर आप ना करो। सत्य को ना बोलना, जबकि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है, तब ये सब बातें झूठ बोलने से किसी प्रकार कम नहीं है। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं, यानी जैसा जो व्यक्ति मिला उसके साथ बात को वैसे ही बदल के करते हैं, परंतु करते वही काम है जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि सबको कैसा मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाती है। समाज में लोग घृणा करते हैं और उनसे बात करना भी अपना अपमान समझते हैं, यानी कुछ लोग अपने आप को बहुत शार्प समझते हैं और कुछ भी बोल देते हैं चतुराई से अपनी, और सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उनकी पोल खुल जाती है यानी सच्चाई जो है लोगों को पता चलती है, तो लोग उनका अपमान करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने में किसी गुण के न रहने पर भी गुणवान बनना चाहते हैं। जैसे यदि कोई पुरुष कविता करना ना जानता हो पर वह अपने ढंग से ऐसा बनाए जिसमें लोग यह समझे कि वह कविता करना जानता है, तो यह कविता का आडंबर रखने वाला मनुष्य झूठा है। फिर वह अपने भेष का निर्वाह पूरी रीति से न कर सकने के दुख सहता है और अंत में भेद खुल जाने पर सब लोगों की आंखों में झूठा और नीचा गिना जाता है। परंतु जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबरों से दूर रहता है, यानी दिखावे से, उसे दिखावे में रुचि नहीं होती है। उसे तो इसी में संतोष और आनंद होता है कि सत्यता के साथ कर्तव्य पालन कर सकता है। तो आगे है, इसीलिए हम सब लोगों का यह परम धर्म है कि सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने और कभी झूठ ना बोले, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि क्यों ना होती हो। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा, हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे, क्योंकि सच्चे को सब लोग चाहते हैं और झूठों से सभी घृणा करते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्यों के पालन करने में कुछ भी कष्ट न होगा। बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे। तो इस तरह से ये निबंध जो है वो हमें बताता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सत्यता का निर्वाह करना चाहिए। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दें।